अरे भाई, आखिरकार थलापति विजय एक बार फिर बिग स्क्रीन पर वापसी कर चुके हैं और बिलीव मी, इस बार मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, ये एक हिस्टोरिक फेयरवेल है। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे चर्चित पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म जाना नायागन के बारे में। अब जरा सोचिए, जिस स्टार ने सालों तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया, जिसकी हर एंट्री पर थिएटर स्टेडियम बन जाता, उसकी ये आखिरी फिल्म हो, तो फैंस का एक्साइटमेंट किस लेवल पर होगा। जी हाँ, जाना नायागन थलपति विजय के फिल्मी करियर की 69वीं और आखिरी फिल्म मानी जा रही है। इसके बाद विजय पूरी तरह अपनी पॉलिटिकल जर्नी पर फोकस कर चुके हैं, इसलिए इस फिल्म का हाइप किसी नॉर्मल रिलीज जैसा नहीं था, बल्कि एक इमोशनल सेलिब्रेशन जैसा था। थिएटर के बाहर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें, ढोल नगाड़े, फायरवर्क्स और फैंस का मैडनेस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा हो। यही होता है एक रियल सुपरस्टार का क्रेज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डायरेक्टर एच विनोद ने थलापति विजय को एक यादगार फेयरवेल दिया है? क्या ये फिल्म सिर्फ फैंस के लिए है या एक कॉमन ऑडियंस भी इसे एंजॉय कर सकती है? और सबसे जरूरी, क्या जाना नायागन आपके टिकट के पैसे वर्थ इट साबित होती है? तो चलिए, बिना किसी स्पॉइलर के बिल्कुल देसी अंदाज में करते हैं इस फिल्म का ऑनेस्ट रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी। फिल्म में थलापति विजय नजर आते हैं इंस्पेक्टर थलापति वेत्री कोंडान के रोल में, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो कानून के सामने किसी की पावर नहीं देखता। उसके लिए सबसे पहले आती है जस्टिस और आम जनता की सुरक्षा। लेकिन कहानी अचानक एक बड़ा ट्विस्ट लेती है जब एक गहरी साजिश के चलते वेट्री को ऐसे जुर्म में फंसा दिया जाता है जो उसने किया ही नहीं। नतीजा, उसे जेल जाना पड़ता है। सालों बाद जब वेट्री जेल से बाहर आता है, तब उसका मकसद सिर्फ अपना नाम साफ करना नहीं होता, उसे अपने दिवंगत दोस्त की बेटी विजी की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। विजी डर और ट्रॉमा में जी रही होती है, लेकिन वेट्री उसे सिर्फ हिम्मत ही नहीं देता, बल्कि उसका सपना पूरा करने के लिए उसे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए तैयार करता है। लेकिन भाई, रास्ता इतना आसान कहाँ होने वाला था, क्योंकि सामने खड़ा है एक बेहद खतरनाक और पावरफुल विलन, जॉन हिमलर उर्फ अमरीश पुजारी, जिसका किरदार बॉबी डियोल ने निभाया है। उसकी प्लानिंग सिर्फ एक इंसान को हराने की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेने की है। अब वेत्री कैसे करप्शन, क्राइम, विमेन सेफ्टी और पावरफुल माफिया के खिलाफ लड़ता है, और क्या वो अपने दोस्त से किया वादा निभा पाता है या नहीं, यही है जाना नायागन की पूरी जर्नी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस फिल्म की रिलीज के पीछे भी एक ऐसी कहानी छिपी है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो अब बात करते हैं उस सवाल की जिसने रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बज़ बनाया था। आखिर जाना नायागन की रिलीज इतनी लेट क्यों हुई? अगर आपको याद हो तो इस फिल्म को पहले 9 जनवरी 2026 यानी पोंगल के मौके पर रिलीज किया जाना था। फैंस ने भी उसी हिसाब से काउंटडाउन शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक फिल्म पोस्टपोन हो गई और फिर एक के बाद एक नई अफवाहें सामने आने लगी। किसी ने कहा कि फिल्म पर पॉलिटिकल प्रेशर है, तो किसी ने कहा कि मेकर्स किसी बड़े कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मामला कुछ और ही निकला। असल वजह थी CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की क्लियरेंस और कुछ लीगल इशू। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ डायलॉग्स, धार्मिक भावनाओं से जुड़े सीन्स और डिफेंस एम्बलम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। मेकर्स ने जरूरी चेंजेस और कट्स के लिए भी हामी भर दी थी, लेकिन मामला वहीं खत्म नहीं हुआ। बात मद्रास हाई कोर्ट तक पहुंच गई और इसी वजह से रिलीज लगातार आगे बढ़ती गई। इतना ही नहीं, अप्रैल 2026 में फिल्म का एक हिस्सा ऑनलाइन लीक भी हो गया था। ये मेकर्स के लिए बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार सभी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला और 23 जुलाई 2026 को जाना नायागन ने आखिरकार बड़े पर्दे पर एंट्री मार ही दी। अब आते हैं उस सवाल पर जो आज भी बहुत से लोग पूछ रहे हैं, क्या जाना नायागन भगवंत केसारी की कॉपी है? इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। डायरेक्टर एच विनोद ने खुद कंफर्म किया कि जाना नायागन नंदमूरी बालाकृष्ण की ब्लॉकबस्टर भगवंत केसारी का ऑफिशियल रीमेक है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, ये कोई सीन टू सीन या फ्रेम टू फ्रेम रीमेक नहीं है। विनोद ने ओरिजिनल कहानी की कोर सोल को रखा है, लेकिन उसके ऊपर अपनी अलग विजन और ट्रीटमेंट दिया है। दोनों फिल्मों में एक मजबूत इंसान अपने दोस्त की बेटी की जिंदगी बदलने की कोशिश करता है, उसे डर से लड़ना सिखाता है, उसे मजबूत बनाता है और इंडियन आर्मी में भेजने का सपना देखता है। साथ ही दोनों फिल्में गुड टच माइनस बैड टच, विमेन सेफ्टी और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध जैसे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती हैं। लेकिन जाना नायागन यहीं अलग हो जाती है। जहां भगवंत केसारी एक टिपिकल तेलुगु कमर्शियल एंटरटेनर, वहीं जाना नायागन में तमिल पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट कंस्पिरेसी, सैंड माफिया और मॉडर्न एक्शन एलिमेंट्स को ऐड किया गया है, जिससे फिल्म को एक फ्रेश आइडेंटिटी मिलती है। और सबसे बड़ा फर्क दिखाई देता है लीड एक्टर की प्रेजेंटेशन में। बालाकृष्णा अपने मास स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जबकि थलापति विजय इस किरदार में अपने सिग्नेचर स्वैग, कंट्रोल्ड इमोशंस और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस के साथ एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़ते हैं। अब सवाल ये है, इन दोनों फिल्मों की स्टार कास्ट में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होती है?
तो चलिए अब बात करते हैं दोनों फिल्मों की स्टारकास्ट और परफॉर्मेंसेस की। जाना नयागढ़ में थलापति विजय ने इंस्पेक्टर वेत्री कोंडान का किरदार निभाया है। हमेशा की तरह उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी और मास ऑरा कमाल का है। कई सीन्स ऐसे हैं जहां सिर्फ उनकी एंट्री पर ही थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठता है। वहीं दूसरी तरफ बॉबी डियोल ने जॉन हिमलर उर्फ अमरीश पुजारी के रोल में शानदार काम किया है। उनका शांत लेकिन खतरनाक अंदाज विलन को और भी पावरफुल बना देता है। विजय और बॉबी डियोल की टक्कर फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। पूजा हेगड़े एक जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आती हैं, जबकि ममिता बैजू ने विजी के रोल में अच्छा इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा प्रकाश राज, प्रियमणि, गौतम वासुदेव मेनन, नसार और कई बेहतरीन एक्टर्स अपने अपने रोल्स में कहानी को और मजबूत बनाते हैं। अगर भगवंत केसरी की बात करें तो उसमें नंदमूरी बालकृष्णा लीड रोल में थे, अर्जुन रामपाल विलन बने थे, श्रीलीला ने विजी का किरदार निभाया था और कजाल अग्रवाल एक साइकोलॉजिस्ट के रोल में दिखाई दी थी। अब बात करते हैं फिल्म के एक्शन, म्यूजिक और ओवरऑल एंटरटेनमेंट की। अगर आपको मास एक्शन फिल्म्स पसंद हैं, तो जाना नायागन आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एक्शन सीक्वेंसेस बड़े स्केल पर शूट किए गए हैं और कई सीन्स जेन्युइनली गूज़बम्प्स देने वाले हैं। और भाई, जब अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर बजता है और उसी समय विजय की एंट्री होती है, तब थिएटर का माहौल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाता है। रोमांस इस फिल्म में ज्यादा नहीं है, लेकिन इमोशनल सीन्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। खासकर वेत्री और विजी के बीच का रिलेशनशिप फिल्म का इमोशनल बैकबोन बन जाता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लीजिए। ये थलापति विजय के करियर की 69वीं और आखिरी फिल्म मानी जा रही है। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह अपनी पॉलिटिकल जर्नी पर फोकस करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट लगभग 300 से 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जो विजय के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। और बॉबी डियोल के लिए भी ये एक और बड़ा तमिल प्रोजेक्ट है, जहां उनका विलन अवतार फिर से ऑडियंस को इम्प्रेस करता है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो कंट्रोवर्सीज, डिले और लीक जैसी परेशानियों के बावजूद फिल्म ने रिलीज के शुरुआती दिनों में ही वर्ल्ड वाइड शानदार कलेक्शन किया और अपनी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग से साबित कर दिया कि थलापति विजय का स्टारडम आज भी उसी लेवल पर है। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। अगर आप थलापति विजय के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक इमोशनल फेयरवेल है। अगर आपने पहले भगवंत केसरी देखी है, तब भी जाना नायागन आपको अपनी प्रेजेंटेशन, तमिल फ्लेवर और विजय के पावरफुल परफॉर्मेंस की वजह से एक अलग एक्सपीरियंस देती है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। क्या आपने जाना नायागन देख ली है? अगर देखी है, तो आपको विजय और बॉबी डियोल की टक्कर कैसी लगी? और अगर अभी तक नहीं देखी, तो क्या आप इसे थिएटर में देखने का प्लान कर रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ और सिनेमा देखते रहिए।